प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 13, वचन संख्याएं 2 से 7 और 24 से 25। सोरवा में दान वंश का मनोह नामक मनुष्य था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहे, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप अब से ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरवा और एश्ताओल के बीच के मनहेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5 से 25 तक। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं का और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली और वो प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे। उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे।
वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वो मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले और दूसरे पाठ में हमने इस्राएल के 2 महाधर्मात्माओं के जन्म के बारे में संदेश सुना। पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ की अध्याय 13 से लिया गया था और वहां पर हमने समसोन के जन्म के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, सोरवा में दान वंश का मनोआ नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे ये बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। सैमसोन के जन्म के बारे में बताया जा रहा है। हमने सुना कि वो बांझ थी और स्वर्गदूत स्वयं कहते हैं, आप बांझ हैं। ये बांझ कौन है? जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। हमें बाइबल में कई ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम की पत्नी सारा बांझ थी, सामुएल की माँ हन्ना बांझ थी, सैमसोन की माँ बांझ थी, जकरिया की पत्नी एलिजबेथ बांझ थी। बांझ कौन है? जो उत्पन्न नहीं कर सकती है बच्चों को। सदियों से बांझ की स्थिति क्या थी? बहुत ही खराब थी। उनको अभिशप्त माना जाता है, पापी माना जाता है, कलंकित माना जाता है, दुर्भाग्यशाली माना जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन पर ताना मारा जाता है। जरा सोचिए, इब्राहिम की पत्नी सारा, वो बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो सारा ने इब्राहिम से कहा, अपनी दासी हागार के जरिए मेरे लिए पुत्र उत्पन्न कीजिए। ऐसा ही हुआ, इस्माइल जन्म लिया। लेकिन जब भी सारा इस्माइल को खिलाना चाहती थी, उसकी दासी ताना मारती थी। तो बांझ को कितनी पीड़ाएं झेलना पड़ता था। बांझ पतियों द्वारा तिरस्कृत की जाती थी, आज भी की जाती है, और विशेष करके हमारी परिस्थिति में, हमारे देश में उनका तिरस्कार होता है, शादियां टूट जाती हैं, बांझ बांझ पुकारा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। किसी पर्व या समारोह में नहीं जा पाती हैं, छिपकर रहना पड़ता है। किसी बच्चे को खिला नहीं पाती हैं तो लोग देखने लगते हैं। कोई घर से निकल रहा हो, रास्ते में कोई बांझ दिखाई दी तो उसको अपशकुन मानते हैं और वापस आते हैं। कितनी बुरी अवस्था थी। लेकिन
ऐसे बाँझों को प्रभु महान व्यक्तियों के जन्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ऐसे बाँझों को जो अपमानित थी, तिरस्कृत थी, जिन पर ताना मारा जाता था, ऐसे लोगों को महान लोगों के जन्म के लिए इस्तेमाल करता है। ये ईश्वर का अपना मार्ग है, अपना तरीका है। ईश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। समसोन की मां से कहा जाता है कि आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और न कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तराने चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। समसोन की मां को बोला जाता है कि आपको सावधान रहना है। जब ये बच्चा आपके गर्भ में रहेगा, आपको सावधान रहना है, आपको मदिरा नहीं पीना है, सावधान रहना है, क्योंकि प्रभु के द्वारा चुना गया बच्चा है। मैं युवतियों से जो गर्भवती हैं ये बोला करता हूं कि बेटे, जब आपके गर्भ में बच्चा है, उदास नहीं रहना, आनंदित रहना, दुखी नहीं रहना, अपनी पीड़ा को उस बच्चे को अनुभव करने नहीं देना। अच्छा भोजन मिल जाता है तो खा लेना, अच्छे से खाना, और अपना हाथ अपने पेट पर रखकर प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति करना। अपना हाथ अपने पेट पर रखकर प्रभु की स्तुति करना, प्रभु का वचन बोलना, इन सारी बातों का असर बच्चों पर पड़ता है। तो समसोन की मां से ये कहा जाता है। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के संदेश के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। जकरियस की पत्नी एलिजबेथ बांझ थी, वृद्धा थी, और उसके विषय में भी आज आपने स्वर्गदूत के द्वारा संदेश सुना कि वो भी गर्भवती होने वाली है। एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे पढ़ने को मिली आपको। क्या बात है? स्वर्गदूत ने जकरियस से कहा, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। अपनी पत्नी एलिजबेथ के लिए जकरियस प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु मेरी पत्नी पर दया कर, वो समाज में अपमानित है, तिरस्कृत है, उसकी दुर्दशा को तू जानता है, देखता है, उसकी दयनीय अवस्था को तू देखता है, उसे एक संतान प्रदान कर। इस तरह जकरिया अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया करते थे। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 25 में पढ़ते हैं कि इब्राहिम का बेटा इसहाक, उसकी शादी रेबेका से हुई थी, लेकिन रेबेका की भी संतान नहीं थी। वचन में आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 21 में कि इसहाक ने अपनी पत्नी रेबेका के लिए प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता है। आज भी पतियों को अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए अगर उनकी संतान नहीं है तो, क्योंकि पत्नी बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, दर्द में है, अपमानित की जाती है। ये पति की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें कि पत्नी के गोद को प्रभु भरें। और जकरिया ने भी अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। जिस तरह समसोन के बारे में बताया गया, उसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में भी बताया जा रहा है कि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता उसकी माता के गर्भ में ही
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। माँ मरियम एलिजबेथ से मिलने आती है। माँ मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु थे, और जब माँ मरियम ने एलिजबेथ का अभिवादन किया, न केवल माँ एलिजबेथ बल्कि उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी पवित्र आत्मा से भर गया और आनंद से भरपूर होकर उछल पड़ा। दोनों पाठों में हमने देखा कि बांझ संतान उत्पन्न कर रही हैं। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु ऐसे ही करते हैं। घटिया से घटिया परिस्थिति से प्रभु महान से महान कार्य करते हैं। महान धर्मात्माओं को जन्म देने के लिए प्रभु बांझ को इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में, काना नगर के विवाह भोज में जब अंगूरी घट गई थी तो माता मरियम ने सेवकों से कहा कि जैसी यीशु कहेगा वैसे करना, और वैसा ही उन्होंने किया। और घटिया पानी हाथ धोने के लिए जो पानी रखा गया था उसी को प्रभु यीशु ने अंगूरी में परिवर्तित किया, तो अच्छे खासे अंगूरी बन गई। और जब वितरित किया जा रहा था उस समय प्रबंधक ने कहा कि आपने गलत किया कि आप घटिया अंगूरी पहले वितरित किए और बढ़िया अंगूरी अभी तक के लिए रख छोड़े हैं। प्रभु ऐसा ही करते हैं। घटिया से घटिया परिस्थिति से बढ़िया परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। प्रभु ने साउल को चुना, पौलुस को चुना, जो कलीसिया पर अत्याचार करता था, सुसमाचार की घोषणा के लिए। पूरी बाइबल में हम यही देखते हैं। प्रभु टूटे फूटे बर्तनों को चुनते हैं अपने कार्यों के लिए। संत पौलुस स्वयं कहते हैं कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में कि प्रभु ज्ञानियों को चुनते हैं, ज्ञानियों को शर्मिंदा करने के लिए। दुर्बलों को चुनते हैं, बलवानों को शर्मिंदा करने के लिए। ये पूरी बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से अधिकतर क्या थे? कौन थे? मछुए थे, अनपढ़ मछुए, चुंगी लेने वाले पापी। लेकिन ऐसे लोगों से प्रभु महान कार्य करते हैं। ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर हमारी प्रतिभाओं पर निर्भर नहीं रहता है, हमारी शक्ति पर निर्भर नहीं रहता है। वो किसी भी हालत में पड़े इंसान को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। वो धूल से ऊपर उठाकर रईसों की संगति में बैठाता है, वचन में लिखा हुआ है। आज के दोनों पाठ हमारे लिए एक सुंदर प्रेरणादायक पाठ है। दोनों संदेश हमारे लिए उत्साहवर्धक पाठ है, संदेश है कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। घटिया से घटिया परिस्थिति को प्रभु बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति बना सकते हैं। बांझ से अपने लिए महान लोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। जो प्रेरणा तू दे रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें उत्साहित कर रहा है, तू हमसे कह रहा है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, तेरी परिस्थिति बदलेगी। मैं तेरी परिस्थिति को महान बना सकता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु इसके लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दे। तेरे एक एक चिन्ह के द्वारा, एक एक संदेश के द्वारा प्राप्त उस उत्साह को बनाए रखने के लिए कृपा दें। हे प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आनंद का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का